नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए, आपकी राशि के जातकों के लिए अगले 7 दिन 7 सावधानियां रखिए कि साल में पहली बार काल चक्र का बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, इसलिए हो जाइए सावधान। बार बार नहीं बनती है इस तरह के संयोग और इस तरह की वीडियो। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अनुरोध है दोस्तों आपसे, इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके अगले 7 दिनों के बारे में। अगले 7 दिनों में आपको किस तरह से सावधानियां रखनी है। पहले तो आप जान लीजिए ये अगले 7 दिन कौन से हैं। जब भी आप वीडियो देखेंगे उससे लेकर अगले 7 दिन, यानी कि अगर आपने रविवार को वीडियो देखी है फॉर एग्जाम्पल, तो मंडे से लेके सैटरडे तक के जो 7 दिन हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब उन 7 दिनों में आपको 7 सावधानियां कौन सी रखनी है ये आज हम बताएंगे। 21 साल में पहली बार कालचक्र का बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव बनने की। आप कोशिश कर रहे हैं अपने मन पर कंट्रोल करने की। आप काफ़ी कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। मोटिवेट हो रहे हैं आप हर जगह से। आप चाहते हैं कि आप मोटिवेट हो, आपके अंदर बदलाव आए, आप गुस्से को शांत करें, लोगों की मदद करें, लोग किस तरह से आपको आपके साथ बिहेव करें फिर भी आप शांत रहें। ये चीज़ें आप खुद चाह रहे हैं कि आपके अंदर बदलाव हो। आपका बार बार गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, सारी चीज़ों में आप बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही आपका बदलाव कालचक्र को बढ़ा रहा है। और काल चक्र जब बदलता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा समय शुरू होता है हमारे कर्मों के हिसाब से, और अगर हम बुरा कर रहे हैं तो हमारा बुरा समय भी आ सकता है। अब सावधानियां क्या रखनी है वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली सावधानी जो आपको रखनी वो है कि अगर आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आपसे बोल रहा, ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, जो आप बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं ऐसी आवाज़ों से, ऐसी क्रियाओं से, तो सबसे पहले आपको वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाना है। चुप रहना है, शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है। अगले 7 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। जो बेवजह आपके कहते हैं ना, बेवजह माथे आना, बेवजह सिर चढ़ना, या खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, वो चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोग आगे होकर आपके पास आएंगे, आपसे बहस करेंगे, ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें क्रिएट होगी अगले 7 दिनों में, क्योंकि माया जाल है। इस माया जाल में आप फंस भी सकते हैं। ज़रूरत है तो संभलने की। और ये वीडियो आपको सिर्फ यही बता रही है कि जितना जल्दी संभल जाएंगे, जितना जल्दी अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे, उतनी जल्दी आप सक्सेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो पहली सावधानी है कि अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, बेवजह बहस करने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल भी गुस्सा ना करे, बहस ना करे, लड़ाई झगड़े में ना पड़े। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, माइंड में समझ में नहीं आ रहा है कि इस रास्ते पर चले या इस रास्ते पर चले, ठीक है। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में बेचैनी बनी रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि जीवन में करना क्या है, क्या नहीं करना, कैसे करें, क्या करें। तो ये जो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में क्रिएट होता है, ये अगले 7 दिनों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोनों रास्ते सेम हो जाएंगे, दोनों कंडीशनें सेम हो जाएगी, दोनों पर आपको चलना पड़ेगा। इच्छा दोनों पर चलने की, लेकिन चूज़ किसी एक को करना। तो अब इस जगह आपको करना क्या है वो सुनिए। सबसे पहले आपको आंखें बंद करनी है, उन दोनों रास्तों के बारे में सोचना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। उसके बाद लंबी लंबी सांसें लेकर के धैर्य से विचार करें। ये देखें कि उस रास्ते पर कितने बेनिफिट्स हैं और कितने नुकसान हैं। फिर देखिए पहले नंबर के रास्ते पर कितने बेनिफिट है, कितने नुकसान। दोनों चीज़ों को कंपेयर करिए, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। नहीं समझ में आ रहा है तो अनुभवी से सलाह लीजिए, ईश्वर से प्रे करिए, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखिए, इससे आपके माइंड के डाउट्स काफ़ी क्लियर होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ आपका मन कह रहा है, जहाँ आपको इंटरेस्ट है, जहाँ आपका दिमाग बोले कि यार यहाँ से हम कमा सकते हैं या यहाँ से हमारा फ्यूचर बन सकता है, तो बस उसी जगह फोकस करना है।
ठीक है। अब थर्ड सावधानी जो रखनी है वो है कि अगर आपको कोई कहते हैं ना बलि का बकरा बना रहा है, कोई आपका यूज़ करने वाला है अगले 7 दिनों में, तो उसकी बहुत अच्छे से आपको जाँच परख करनी है। यानी कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा है, चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपको समझना चाहिए कि इस इंसान को आपसे कोई काम है या फिर ये मतलब के लिए आपसे बात कर रहा है, तो ऐसे इंसानों से आपको दूरी बनानी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग रहते हैं, ये कभी आपका साथ नहीं देंगे, सिर्फ़ मतलब पड़ने पर आपके काम आते हैं, अन्यथा आपके पीठ पीछे ये सिर्फ़ आपकी बुराई करते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके मुँह पर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा मीठे बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगले 8 कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मीठे बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है, क्योंकि ये आपके लिए कहीं न कहीं नुकसान का कारण बन सकते हैं। चौथी सावधानी, वाहन अगर चला रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, किसी के साथ कहीं घूमने-फिरने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ड्रिंक एंड ड्राइव नॉट अलाउड। ओके, जहाँ ड्रिंक एंड ड्राइव होगी वहाँ कहीं न कहीं रिस्की कार्य हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं और अगर आप कुछ नशे के आदी हैं और अगर किसी से बहस कर रहे हैं तो बहुत बुरी तरह से फँसने वाले हैं, कानूनी पचड़ों से आप निकल नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले अपनी इन बुरी आदतों पर आपको काबू करना होगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के बीच बैठने से आपको बंद करना होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यूज़ कर रहे हैं, जो सिर्फ़ आपको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी होगी। वाहन चलाने से थोड़ी सावधानी रखनी होगी, चाहे आप 4 व्हीलर चलाएँ, चाहे आप 2 व्हीलर चलाएँ, थोड़ा-सा धैर्य से चलाएँ, धीरज से चलाएँ, वाहन को बहुत ही सावधानी से चलाने की कोशिश करें। एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, ये 5th चीज़ हम बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही, बहुत संकट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत दिक्कतें चल रही है, पैसा रुक नहीं पा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, घर में रोग चल रहे हैं, बीमारियाँ एक के बाद एक आ रही, तो कहीं न कहीं पितृदोष है। अब पितृदोष के लिए अगले 7 दिनों में आपको किसी का अपमान नहीं करना, आपके घर के दरवाजे पर जो भी आए उसका अपमान नहीं करना, चाहे गाय, कुत्ता, बिल्ली, चींटी तक क्यों ना हो, आपको किसी का अपमान नहीं करना है। खाने के लिए गाय को 1 रोटी, कुत्ते को 1 रोटी, चींटियों को दाना, गौशाला में चारा आप डलवाते रहें। कुछ ना कुछ दान पुण्य अगर आप श्राद्ध के दिनों में करते हैं तो ये काफ़ी महत्व रखता है आपके पितरों के लिए और पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। कहा जाता है कि 16 दिनों में पितर आपके घर आते हैं और जब पितर आपके घर आते हैं तो वो कहीं न कहीं जो आपके घर बन रहा है, जो आप दान पुण्य कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उन्हीं को तर्पण के लिए दी जाती है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज़ और समझना है दोस्तों कि हमारे जीवन में जब भी हमने कुछ करा है या जब भी हमारे जीवन में कोई कठिनाई आई है, हमने हमेशा ईश्वर का हाथ थामा है, तो ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखें, उनका हाथ थामे रखें, कभी उनका बंधन छूटे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि जब-जब आप ईश्वर का हाथ थामेंगे, जब-जब आप ईश्वर से बंधे रहेंगे, कोई भी संकट आपको छू सकता है लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। छठी सावधानी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस होने से आपको बचना है, ईगो करने से आपको बचना है। चाहे आपके पास पैसा आ जाए लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो आपका ओवर ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। गुरूर ना कमाएँ, पैसा कमाएँ पर गुरूर ना कमाएँ। कहा जाता है कि जब पैसा कमाते हैं, पैसा आ जाता है तो साथ में गुरूर भी आ जाता है। तो थोड़ा-सा अगर आप इन पैसों को डोनेशन में लगाएँगे, दान पुण्य में लगाएँगे तो कहीं न कहीं ये पैसा टिकेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अगर स्थायी पैसा रखना है तो आपको दान पुण्य करते रहना चाहिए और बेईमानी से पैसा ना कमाएँ, ईमानदारी रखें। अगले 7 दिनों में आपको ना तो झूठ बोलना है, ना ही बेईमानी से पैसा कमाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अगली और आखिरी 7वीं सावधानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कभी भी अगले 7 दिन तो ठीक है, लेकिन कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है, बड़े-बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, सबका आदर सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। चाहे वो आपको कितना ही टॉर्चर करे, कितने ही ताने दें, उनकी बात को समझना है, सुनना है और उस बात पर अमल करना है या नहीं, ये आप देखें कि वो किस हद तक सही बोल रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही बोल रहे हैं, क्या वो चीज़ सही है, ये आपको समझना है। तो ये चीज़ ज़रूर समझिएगा, साथ ही यह भी समझिएगा कि हमारे पेरेंट्स कभी हमारे लिए गलत नहीं बोलते हैं। महिलाओं का, कन्याओं का जो अपमान करता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती है। तो हमेशा अपने घर की स्त्री का और पराई स्त्री का सम्मान करें। अपशब्द या गाली देकर कभी भी उनसे बात ना करें। जितना हो सके अगर आप मीठे वचन,
पॉजिटिव सोच रखेंगे उतना आपके जीवन में अच्छा होता जाएगा। तो सभी के लिए पॉजिटिव सोच रखें, सभी से अच्छा से बात करें, विनम्रता लाएँ अपने व्यवहार में। अगले 7 दिनों में आपको ज़रूर अपने व्यवहार में विनम्रता लानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।